Hello everyone. Once again, good morning and hope you will be fine. I'm Sunil sir. I would like to be say something about the Happy New Year. नया साल आप सभी को मुबारक हो और आज नए साल के संदर्भ में जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। ये 2022 सैटरडे से शुरू हुआ है और सैटरडे को एंड करेगा। एक पॉइंट। दूसरा सवाल, 2022 को हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस करें जो हमारे ढेर सारे सवाल हल हो जाए। तो पहली बात, अगर हम आज से 25 वर्ष पहले जाते हैं तो ये 1997 होगा और 1997 में बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक काउंसिल यानी बिम्स्टेक की स्थापना हुई, जिसके मेंबर में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। बिम्स्टेक, ध्यान में रखेंगे, ये एक तरह से जवाब था सार्क का। ये भारत और भारत के पूर्वी देशों के बीच का ही एक संगठन है। तो ध्यान में रखना है, बिम्स्टेक का सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है, ऐसे याद रखना है। 2022 बिम्स्टेक का सिल्वर जुबली, ऐसे सवाल आएंगे। अब हम 2022 से 50 वर्ष पीछे जाते हैं, तो 50 वर्ष पीछे जाने पर आएगा क्या? 1972। 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नाम से एक संगठन कायम हुआ, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया केनिया का कैपिटल नैरोबी, जो ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट के लिए अकाउंटेबल है। तो यूएनएपी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए, ये सवाल है। बाय द वे, 1972 में भारत में वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम आया और इसके तहत जो बहुत सारे रेड डाटा बुक के चीजें थी जिसको संरक्षण प्रदान करना जरूरी था, वो प्रदान किया गया। प्लस हमने रॉयल बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल, लॉयन को हटाकर नेशनल एनिमल बनाया, टाइगर को, रॉयल बंगाल टाइगर को। और ही पिकॉक को यानी कि मेल मोर को हमने क्या बनाया? यू नो बेटर, नेशनल बर्ड। तो 1972 में ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी अब नीलकंठ न रखे क्या हुआ? मोर। और मोरनी नहीं, मोर मेल। और राष्ट्रीय जो पंख फैला के रहती है वही चीजें, और जिनके आंख की पुतलियों में व्हाइट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल पूछता है, जिसको कहते हैं पेवो क्रेस्टेसिस, ठीक है। और टाइगर के लिए बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या कहते हैं? पैंथरा टाइग्रिस। ये साइंटिफिक नेम पूछता है डायरेक्टली। तो उसके 50 साल पूरे हुए, सवाल बनेंगे ही, सवाल बनेंगे ही। तो ये चीज है। अब 75 वर्ष पहले जाते हैं तो 1947, और इसका मतलब है भारत की आजादी के 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएंगे, समझ में आई बात? 100 वर्ष पहले जाते हैं तो 1922, और 1922 का मतलब क्या है? खिलाफत आंदोलन एंड हुआ, उसके 100 साल। देखिए तुर्की में एर्दोगन कितना एक्टिव हो गया, आजकल कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। दूसरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको भी हमने खत्म किया। चौरा चौरी कांड हो गई 5 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, और इस तरह से चौरा चौरी कांड की वजह से एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। इस तरह से 100 साल पूरे हो गए चौरा चौरी की घटना को लेकर। 100 साल पूरे हुए एनसीएम के। सवाल तो बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रही बात? ठीक 100 साल पहले 1922 में ऑल इंडिया कांग्रेस जो कमिटी थी यानी कांग्रेस पार्टी, उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस गया, बिहार के गया में हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना अगले ही साल हुई थी, जिसे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चितरंजन दास ने मिलकर फाउंड किया था। उसके भी स्वराज पार्टी के 100 साल हो गए। तो सवाल तो आना है, तो वो 100 साल वाली कहानी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। कंपटीशन वर्ल्ड है, इसी तरीके से आपको सोचना है। अब आते हैं 150 वर्ष जाते हैं तो 1872। अगर आप 2022 से 150 वर्ष पीछे जाते हैं तो 1872, और ये है बर्थ ईयर ऑफ महर्षि अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन के राइटर, और विलय आश्रम के संस्थापक, पुडुचेरी, मानिक तल्ला बॉम्ब कांड के गवाह, क्रांतिकारी महान लीडर, समय के साथ सेज पर्सन हो गए। तो उनका जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 150वीं अभी शुरू हो जाएगा। अब 150 साल हो गए। 200 साल पहले जाए तो 1822। अगर 200 साल पहले जाए 1822, इसका मतलब है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म।
अनुवांशिकता के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मटर का पौधा, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद करिए। अगला पॉइंट, 1822 में ही काबुल का भगोड़ा शासक शाह सूजा को संरक्षण प्रदान किया हमारे पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अपनी राजधानी में, और कहा कि तुम्हारे पास जो कोहिनूर है वो मुझे दे दो, और कोहिनूर इस तरह से भारत आ गया 1822 में। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? अब उसके बाद आइए, इसी 1822 में नेपोलियन बोनापार्ट साउथ अटलांटिक सी के सेंट हेलेना द्वीप पर मर गया, अकेला छोड़ दिया गया था उसे, तो 22 में डेथ कर गया। ये भी क्वेश्चन है 1822 का, बात समझाइए। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया, 200 साल पूरे हो गए। समझ आ रही है? अब 250 साल पहले लेके चलता हूं, तो 250 साल पहले लेके जाऊंगा तो क्या होगा बेटा? 1772। हाँ, 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म होता है, उनकी 250वीं जयंती मनाई जा रही है। इसको ऐसे समझिएगा, 2022 मामूली नहीं है। दृष्टिकोण अपनाइए, अप्रोच लीजिए। अब आइए, अब हम चलते हैं क्या 400 साल पहले, तो कहां पहुंच जाइएगा 400 साल पहले? यू कैन अंडरस्टैंड, 1622। बिल्कुल, 1622 में हमारे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का जन्म होता है, तो उनका 400वीं प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा। समझ में आ रही बात हमारी? 1622 में जहांगीर के बेटे खुर्रम ने, यानी शाहजहां ने, कंधार जाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि अगर ये वाली फौज हमें दोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। एक तरह से उसने बगावत कर दी। नतीजा जहांगीर के समय में 1622 में कंधार निकल गया, ईरानियों सफवियों ने जीत लिया, और यहीं से मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत मानी जाती है हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग। और सवाल यूपीएससी का शो है, पूछता है। समझ में आई 1622? अब अगर हम देखें तो 1422 पे जाते हैं, तो 1422 में विजयनगर में राजा है कौन? आपको ही मालूम है, देवराय फर्स्ट 1422 तक शासन करेगा, और उसी के टाइम में पहुंच जाएगा कौन? इटली का यात्री निकोलो कोंटी। तो उसके भी आए हुए देखिए 600 साल हो गए। अब आइए 1722 बीच में एक ले लीजिए, तो 1722 का इंपॉर्टेंस क्या है? तो कितने साल हो गए? 300 साल। तो 1722 में आप देखिए, जो औरंगजेब के जमाने का एक मनशबदार था जिसका नाम था, एक्चुअल नाम चिनक्लीज खां, जिसकी पदवी थी निजामुल मुल्क, जिसे उपाधि दिया था मोहम्मद सारंगीला ने, क्या? आशफ जहां, दक्षिण का मालिक। वो 1722 में शिकार के बहाने दिल्ली की राजधानी, यानी मुगलों की राजधानी दिल्ली का त्याग कर दिया, और कहा मैं अपने जागिर जा रहा हूं, वहीं पे कुछ दिन पल बिताऊंगा। और वो गया गया ही रह गया, वापस नहीं आया, और अपनी जागीर हैदराबाद, कर्नाटक था, तो हैदराबाद को स्टैब्लिश किया एक क्या? सॉवरेन स्टेट्स के रूप में, मुगल से अलग होकर एक नया राज्य स्थापित किया जिसका नाम है हैदराबाद। चूंकि वो निजामुल मुल्क कहलाता तो उसके शासक को निजाम कहते, तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं। 1722 में निकला और 1724 में अपना राज्य स्थापित किया हैदराबाद। लेकिन उसने कभी भी ये घोषणा नहीं की कि मैं स्वतंत्र हूं, मुगल से अलग हूं, पर स्वतंत्र रूप से ही शासन किया। ऐसे ही हॉट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आई बात? तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे समझना चाहिए 2022। अब 2022 में आपको भी मालूम है विंटर ओलंपिक होगा चाइना में। 2022 में आपको मालूम है कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये भी आपको समझना चाहिए। चीजों की कमी थोड़े है, अप्रोच हमें आना चाहिए। सवाल तो पूछेगा, नो डाउट, सवाल का जवाब भी देंगे। तो ये है आपका 2022, इसको इस तरीके से जी लीजिए। सवाल लाजमी है, आना है। इसके साथ ही हम 2022 के ऊपर के ये प्रवचन समाप्त करता हूं, और हम आगे बढ़ेंगे 1 जनवरी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप